नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसा को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में कानून को और व्यवस्थित करने के लिए टीम 9 के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। इस दौरान सीएम ने ट्वीट कर भी उपद्रवियों को चेतावनी दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पेशेवर अपराधियों को भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को भी मत दीजिए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, उन सभी को हम लोग उन सभी के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी भड़काऊ बयान 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा। प्रदेश भर में हिंसा में कुल 255 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिरोजाबाद में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अंबेडकर नगर में 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में 27 लोग गिरफ्तार हुए। सहारनपुर में 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं प्रयागराज में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस से 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हिंसा के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई। प्रयागराज में अब तक 91 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीटीए की प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद अहमद पर कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी जावेद अहमद के आवास को तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बता दें कि सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश भी उन्हें दे दिया गया था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है और जो भी इसमें दोषी होगा, सरकार का सख्त आदेश है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हिंसा के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है वो प्रदेश में जारी है। प्रयागराज में अब तक 91 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीडीए की प्रयागराज हिंसा में आरोपी जावेद अहमद पर कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी जावेद अहमद के आवास को तोड़ने का नोटिस दिया गया। मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी जो है वो की जा रही है और सुबह 11 बजे तक उसे घर खाली करने का आदेश भी दे दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मोहम्मद मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अयूब ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सैयद अयूब ने सोशल मीडिया के माध्यम से धरना प्रदर्शन, जुलूस और कोई भी अनैतिक कार्य करने से मना किया है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ने पहले ही अपील कर रखी है और पुनः अपने भाइयों, अपने साथियों और आवाम से ये निवेदन करता हूँ कि मैंने जो पूर्व में कमिश्नर को
मेमोरेंडम दिया है वही मेरा मेमोरेंडम मान्य होगा। और मैंने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अपील नहीं की है कि लोग धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालें। और मैं फिर निवेदन करूँगा कि ऐसे किसी कार्यक्रम में मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले लोग ऐसे किसी कार्यक्रम में कदापि सम्मिलित नहीं होंगे। यदि वो होते हैं तो उनका अपना दायित्व होगा। ने पहले ही बीते दिन बुलंदशहर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के कई नेता इसमें शामिल रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के हित में किए गए वादे भूलने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ टिकैत ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की भी तारीफ की है। बुलंदशहर के अनूप शहर के गांव मौजपुर में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव में किए गए किसान हित के वादे भूल गई है। ना बिजली बिल माफ हो रहे हैं और ना ही बेरोजगारों को नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान, मजदूर, बेरोजगार और नौजवान एकजुट होने का संदेश भी दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लखनऊ में जल्द ही बीकेयू के एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसके लिए सभी किसान तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने जल्द तारीख ऐलान करने की भी बात कही है और साथ ही सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की सराहना करते हुए टिकैत ने कहा कि इस बार सरकार का बुलडोजर सही दिशा में काम कर रहा है। सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया गुंडे, बदमाशों आदि पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। तो किसान हित के वादे भूल गई है सरकार। बुलंदशहर में ये महापंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत ने कई आरोप भी लगाए हैं और साथ ही योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सरकार का बुलडोजर अब सही दिशा में जा रहा है। महापंचायत में कई किसान शामिल हुए। उन्होंने तमाम अपनी समस्याएं जो थी उनको रखा और साथ ही राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार अपने वादों को शायद भूल गई है। ना तो बिजली बिल माफ हो रहा है और ना ही बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। इसके साथ ही कई अन्य समस्याएं जो थी वो राकेश टिकैत ने सामने रखी। किसान दिवस कैसे बंद कर दोगे आप? हर महीने के तीसरे बुधवार को जहां पे किसानों की मीटिंग होती थी, किसान अपने समस्या लेके उसी भूल में जाए मीटिंग रखते, अगले दिन चले जाएंगे, अपना खाना पीना लेके जाएंगे, अगले दिन जाएंगे भाई। लेकिन महीने के तीसरे बुधवार को कोई मीटिंग ना रखते। अगर मीटिंग आप फोन पर रखोगे तो ये लगेगा कि किसान जो दिवस होता था उसको देख के आपने दूसरी बात की मीटिंग रखी है। ये ध्यान से सुन लेना जो अधिकारी है। हम भी आपकी चाल समझ रहे हैं कि आपको ऊपर से क्या कहा जा रहा है, आप उसी पे ही काम कर रहे हैं। हमारे मसले का समाधान करेगी और नहीं तो यहाँ पे आंदोलन भी होगा और बातचीत भी होगी। हम दोनों चीजों को तैयार हैं। हरियाणा में 15 रुपए हाथ पावर, यहाँ पे 175। दिल्ली में जितने भी लोग शहीद हुए पंजाब और हरियाणा में, उनको 55 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। सारे मुकदमे वापसी हुए आंदोलन के दौरान के, यहाँ पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 21-22 लोग शहीद हुए। 5 लोग लखीमपुर खीरी को छोड़ के करीब 15-16 लोग हैं, उनको कोई मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है। किसान दिवस कैसे बंद कर दो? और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।